नाज़रीन, ईरान इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और ऐसी तबाही मचा रहा है जो इसराइलियों ने आज तक विटनेस नहीं की। उन्होंने दूसरे मुल्कों के अंदर यह तबाही मचाई है, लेकिन पहली बार वो इसको अपने यहां जब विटनेस कर रहे हैं। और इसराइल लिटरली एक रेत की दीवार ईरान के सामने साबित हो रहा है। एक ताकतवर तरीन एक कॉलोनी जिसने सबको तबाह करके रखा हुआ है, उसके साथ एक ऐसा मुल्क अब टकरा गया है और खुद इसराइल ने उस मुल्क पर हमला किया है। लेकिन अब जब उस मुल्क ने जवाब देना शुरू किया है तो चीखें निकल गई इसराइल की, लिटरली चीखें निकल गई हैं। अब वो अमेरिका को चाह रहा है कि अमेरिका जब बरह रास्त आए और ईरान के ऊपर जब अटैक करे। कल नेतन्याहू ने जो है वो फॉक्स न्यूज़, जो कि इनका राइट विंग का जो चैनल है सारा इवेंजेलिकल और सारे, तो वहां पर बैठकर कहा कि अगर हमें बचाने के लिए अमेरिका नहीं आएगा तो अमेरिका डेड। यानी ये कितनी बढ़िया, तो अमेरिका की इंसल्ट है जो अमेरिकन चैनल के ऊपर बैठकर नेतन्याहू ने किया है। यानी नेतन्याहू जो समझता है कि ये इतने स्टूपिड हैं कि मैं इनको ये ऐसा स्टूपिड आर्गुमेंट भी दूंगा तो भी ये मेरी मदद को जब वो आ जाएंगे, इसराइल की जो सपोर्ट है उसके लिए आ जाएंगे और ईरान पर हमला कर देंगे। कि वो ये आर्गुमेंट दे रहा है कि ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करने जा रहा है। यानी भाई ईरान जो है वो अभी तो इसराइल के साथ लड़ रहा है ना, और डिबेट ये रही है कि पता नहीं ईरान इसराइल के साथ भी लड़ सकता है या नहीं। और वो अमेरिकन के सामने ये आर्गुमेंट रख रहा है कि ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर हमला कर देगा। तो बहरहाल इसराइल उन्हीं का प्रोजेक्ट है और इसलिए उन्होंने हर वक्त इसको हर टाइम जब वो शेल्टर किया है, इसको शील्ड किया है, तभी तो ये इतने क्राइम्स है वो बहरहाल करता आया है। तो बात यह है कि अमेरिका अगले घंटों में हमला कर सकता है, इसके पूरे खदशात मौजूद है। ईरान भी उसके लिए तैयार है। ईरान कहां पर कैसे अटैक करेगा, उसके पास क्या सरप्राइज कार्ड्स मौजूद हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बात भी साथ सामने आ रही है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना ये अमेरिका के लिए, अगर वो अमेरिका भी आकर बमबारी करता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये अब चीजें चलना शुरू हो गई हैं कि अगर खुद अमेरिका भी आकर अटैक कर, देखिए इसराइल तो फेल हो गया ना। अगर इसराइल तबाह कर सकता होता तो फिर अमेरिका की जरूरत ना पड़ती। तो इसराइल तो फेल हो गया, अब अमेरिका आ रहा है तो अमेरिका भी इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या मिलिटरीली तबाह कर सकता है, इसके ऊपर भी सवालात उठ गए हैं। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जो है वो जाएगा। इस वक्त बहुत बड़े अटैक्स ईरान की जानिब से किए गए हैं और हम दिन टाइम हैं और दिन के अंदर भी ईरान जब अटैक कर रहा है, तल अवीव और हाइफा ये सारे इस वक्त जब वो निशाना बन रहे हैं। देखिए बुनियादी बात यह है कि जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था तो प्लान क्या था, इसको आप समझेंगे तो अगली सूरत हाल को समझ लेंगे। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ और एग्रेशन दिखाया गया, बदमाशी दिखाई गई, एक कौम के ऊपर हमला कर दिया गया, तो प्लान यह था कि वो इतनी बड़ी असैसिनेशन करेंगे, उनकी लीडरशिप को शहीद कर देंगे, ऐसी शदीद बॉम्बिंग करेंगे कि इसके बाद मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ईरानियंस जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट ही के खिलाफ जब वो खड़े हो जाएंगे। और आप देखिए कि इस बॉम्बिंग के साथ ही नेतन्याहू ने ईरानियंस के साथ जब वो जो स्पीच की और कहा कि ईरानियंस जब रिवोल्ट कर दें और हम उनको आज़ादी दिलवाने के लिए आ गए। तो ये प्लान था अमेरिका और इसराइल का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना ही ईरानियंस अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए और वो इसराइल के इन मजमूम अज़ाइम को भांप गए और वो खड़े नहीं हुए, बल्कि वो और ज्यादा जब मुतहद हो गए। और दूसरा जो प्लान था कि इनकी लीडरशिप को भी शहीद किया जाए और इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को भी डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि ईरान जो है वो कोई हमला इसराइल के ऊपर ना कर सके, कोई काबिल कदर हमला इसराइल के ऊपर ना कर सके। क्योंकि अगर इसराइल के ऊपर हमला होता है तो इसराइली कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसराइली सेटलर्स कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को भी यकीनी बनाया गया कि ईरान इधर अटैक ना कर सके। लेकिन ना ही लोग ईरानियन गवर्नमेंट के खिलाफ निकले, ना ही जो लीडरशिप की शहादत है वो ईरान को एक बड़ा हमला करने से रोक सकी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि ईरान ने चंद घंटों के अंदर रिस्पॉन्ड किया। और आज हम 5वें दिन के अंदर हैं तो हमने देखा है कि ईरान ज्यादा लिथल हुआ है, ईरान ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ है, ईरान ज्यादा इफेक्टिव हुआ है, क्योंकि उन्होंने बड़ी तेजी के साथ अपने आप को संभाला। जो इसराइल की कैलकुलेशन थी कि इतनी बड़ी आर्मी चीफ, आईआरजीसी का चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, मतलब उनकी तमाम कोई मुल्क ऐसे नहीं संभल सकता है। तो उनकी कैलकुलेशन थी कि अगर ईरान को हमला किया भी सही तो हफ्ते बाद करेगा और वो भी ऐसा होगा कि हम सब मिलकर जब उसको रोक लेंगे। तो ईरान ने 10 घंटों में जवाब दिया और इनके सारे एयर डिफेंस को चीरता हुआ इराक के अंदर एयर डिफेंस हुआ, जॉर्डन के अंदर एयर डिफेंस हुआ, फिर मेडिटेरेनियन सी के अंदर इनके वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, उन्होंने एयर डिफेंस किया। ईरान से इधर इसराइल तक आते हुए पता नहीं कितनी ज्यादा लेयर्स हैं, वहां से होते हुए ये मिसाइल जब वो आखिरकार जाकर इसराइल को टकराए, और टकराए भी कहां, तल अवीव और हाइफा के अंदर, जहां पर कभी कोई नहीं टकरा सका। और एक इलाके में 22 बिल्डिंग्स उनकी कोलैप्स हो गई, मलबे का ढेर बना के रख दिया सिर्फ पहले ही हमले के अंदर। तो इस तरह जब उनको झटका लगा है, तो इन पहले 2-3 हमलों के बाद ही नेतन्याहू ने कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका की अब बहुत जरूरत है और अमेरिका को आ जाना चाहिए। अब ये बातें कर रहा था कि ईरान ने जब वो ट्रंप और मुझे असैसिनेट करने की कोशिश की। देखो ईरान कितना ईवल है, उसने ट्रंप को असैसिनेट करने की कोशिश की। तो बहरहाल वो सारा जवाब बनाया जा रहा था और अब अमेरिका के हवाले से खदशात बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी मज़ामत बहुत ज्यादा है, ठीक है। मागा वाले वार्न कर रहे हैं कि अगर इस जंग के अंदर गए, इलोन मस्क ने ट्वीट किया है
कहता है अमेरिका दिवालिया हो सकता है, $36 ट्रिलियन का कर्जा और ये डेफिसिट जब बढ़ता चला जा रहा है, तो अगर अमेरिका ने अपनी पॉलिसी दुरुस्त ना की तो ये दिवालिया हो सकता है। तो ये बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका यानी ट्रंप को ये सारी चीजें में नहीं रोक सकती, ये बात भी वाज़ेह है। अंदर की मज़ामत, प्रेशर, क्योंकि वो एक सेंसिबल लीडर्स का काम होता है कि वो भांप लेते हैं कि किस चीज में फायदा किस में नुकसान है। ट्रंप जैसा बंदे का कोई सेंस और लॉजिक से ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए ये चीजें मानी नहीं रखती। तो इस सब के बावजूद वो हमला कर सकता है। लेकिन ये बात भी फिर साथ वाज़ेह है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो फिर उसको भी इसका खमियाजा जो भुगतना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने जो अभी फुल स्केल जंग नहीं छेड़ी है, यानी अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल नहीं की है, तो शायद वो इसी चीज का उनको था कि अगर अमेरिका आएगा तो फिर मिसाल हिजबुल्लाह ने अभी अटैक नहीं किया, इराक ने भी अटैक नहीं किया, इराकी रेजिस्टेंस ने, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अभी बंद नहीं हुआ है, पर्शियन गल्फ के अंदर उनके एसेट्स हिट नहीं हुए, तो ईरान फिर हिट करेगा इनके तमाम बेसिस को, इनके तमाम एसेट्स को, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, तो फिर ये वो जंग साबित हो सकती है जो अमेरिका को इस रीजन को लीव करने पर जो मजबूर कर दे। रशिया चाइना आएंगे, बरह रास्त तो नहीं आएंगे, और उसकी वजह यह है कि दुनिया में ऐसे ही होता है। यूक्रेन कितना बड़ा वेस्ट का इत्तेहादी है और वेस्ट ने सारी वो जंग शुरू करवाई है, क्या वेस्ट अपनी फौजें यूक्रेन में भेज सका है? तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह होती है कि जब आप इस तरह यानी एक बड़ी पावर आ गई है तो उसके मुकाबले में दूसरी बड़ी पावर वहां पर नहीं आती, क्योंकि होता यह है कि फिर वो बरह रास्त जंग छिड़ने का खर्चा है, जिसका मतलब दोनों के लिए गेम ओवर होगा। तो अमेरिका और चाइना सारी बात है कि बरह रास्त तो नहीं आएंगे, लेकिन वो अपनी सपोर्ट खुलकर जो है वो शो कर चुके हैं, और चीनी प्यारे इस वक्त ईरान में लैंड हो रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से शिपमेंट आ रही है, रशिया से आ रही है, और जो इर्द गिर्द के मालिक हैं वो भी फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन इस जंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ईरान को एडवांटेज हासिल हुआ है, यानी एक तरफ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज और ये सारा बहुत इसने एडवांटेज उनको है, लेकिन इसके साथ साथ जो लेजिटिमेसी नहीं है इस वक्त, यानी वो यूनिलैटरली अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ईरान को सबसे बड़ा एडवांटेज है कि दुनिया ईरान के मौक़िफ़ को समझ रही है। ईरान के साथ जो जापान ने कंडेम किया, कितनी बड़ी बात है, और मैक्रोन कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक एरर होगा, स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, ये कितनी बड़ी बात है। और साथ ईरान जब वो हमले जारी रखे हुए, इधर से ये खबरें आ रही है कि अमेरिका और ट्रंप धमकियां लगा रहा है कि तेहरान इवैक्यूएट करो और फलाना करो। देखे ना, एक क्योस भी तो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि तेहरान जब वो वहाँ से लोग भागना शुरू कर दें, और देखे ना एक मुल्क को तबाह करने की कितनी मजमूम कोशिश जो है वो इस वक्त की जा रही है। तो इस सब के बावजूद ईरान अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमले कर रहा है। अभी उन्होंने बड़े हमले किए हैं, क्रूज मिसाइल उनकी जानब से जो है इस्तेमाल किए गए हैं। अब वो दिन और रात वाला मामला खत्म हो गया है, और उसकी वजह यह है कि ईरान ने अपने आप को मजीद संभाला है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलर्स ट्रैप्ड अंडर द रबल ऑफ बिल्डिंग बाउंड बाय ईरान इन ग्रेटर तल अवीव एरिया। वो चीज़ जो फ़लस्तीनियों ने विटनेस की, और यमनियों ने, और ईरानियंस ने, और लेबनीज़ ने, और सीरियंस ने, और सब ने विटनेस की, अंडर द रबल, ठीक है, अंडर द रबल। इन्होंने पूरे इस खित्ते के अंदर ये तबाही मचाई है। अब ये महसूस कर रहे हैं अंडर द रबल, ठीक है ना, अंडर द रबल से, मलबे से ये बॉडीज निकाल रहे हैं। तो वो इसलिए वो अमेरिका जो भागा भागा आ रहा है, वो G7 का इजलास उसको छोड़कर आना पड़ गया। उसकी वजह क्या है? ये एक एक घंटे में इसराइल जो है वो तबाह हो रहा है, रेत की दीवार साबित हो रहा है, इसलिए वहां से भागा भागा आ रहा है। बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं तल अवीव के अंदर, और अंडर द रबल से अब वो बॉडीज निकाल रहे हैं। 3 ईरानियन मिसाइल फेल इन सदर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन। मिसाइल पेनिट्रेट कर रहे हैं, एयर डिफेंस फारग हो चुका है। ईरानियन मिसाइल डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स इन हर्जेलिया नॉर्थ ऑफ तल अवीव। मिलिट्री सेंसरशिप हैज बीन इम्पोज्ड अ ब्लैकआउट ऑन द लोकेशन रिसेंटली टारगेटेड बाय ईरानियन मिसाइल्स। ये उनकी स्ट्रेटेजिक जो साइट्स हैं उनके ऊपर ईरान कामयाबी के साथ अटैक कर रहा है। यानी देखे ना कि जैसे इजरायली उनके पास जो जहाज है वो कहीं भी जाकर अटैक कर सकते हैं, तो किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो भी आकर कहीं भी अटैक कर सके, लेकिन ईरान ने ये पावर शो कर दी है कि उनके मिसाइल जाकर गिर रहे हैं। तो ये वो चीज है जिसमें इजराइल सर्वाइव नहीं कर सकता है, ये 2 हफ्ते भी इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता है। वी विल कंटिन्यू आवर इफेक्टिव, पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस अगेंस्ट द एंटिटीज वाइटल टारगेट्स। अच्छा, इसके अलावा जो उन्होंने अटैक किए हैं, क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल होने की रिपोर्ट्स आ रही, और बियर शिवा के अंदर अटैक हुआ है, नजीब के जो डेजर्ट है वहां पर इनकी स्ट्रेटेजिक बेसिस वहां पर हैं, और मिसाइल वहां पर हिट हुए हैं। और इजरायली मीडिया बता रहा है a fire breakout near Bir al-Shiva, Najib desert as a result of Iranian missile impact. धमाके हो रहे हैं, आग लगी हुई है। Fire broke out at the site where the Iranian missiles landed in southern Israel. Israeli media. Iranian missiles struck Bir al-Shiva in the south. और फिर क्या हुआ है कि वीडियो इस वक्त चल रही है कि ईरानियन मिसाइल तल अवीव को हिट कर रहे हैं, और जो इजरायली एयर डिफेंस है उसका जो माल फंक्शन है वो वीडियो इस वक्त सर्कुलेट हो रही है। यानी पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है इजरायली एयर डिफेंस कि ईरानियन मिसाइल जा रहे हैं लेकिन वो रोक नहीं पा रहा है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कंटिन्यूज एज ईरान शेल्स नॉर्दर्न इजराइल, नॉर्थ, साउथ, सेंटर, तल अवीव, हाइफा, सबके सब धमाकों से गूंज रहे। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात, IRGC ने बॉम्ब किया है उस बेस को और जिससे अटैक हुआ था ईरान के टीवी चैनल के ऊपर, जिस बेस से जहाज उड़े थे उस बेस को अटैक किया गया है। IRGC announced that they bombed the base
that targeted the Iranian TV headquarters with ballistic missiles. और Fox News shows the damage in Israel caused by Iranian ballistic missiles. What we are seeing today, Fox News, Israel has never faced. जो तबाही इस वक्त हम देख, मलबे के ढेर बने हुए हैं ना, वो पहले पिक्चर्स देखकर लगता है कि क्या ये गजा की तस्वीर है, बाद में ज्यादा नहीं, ये तल अवीव की तस्वीर है। तो फॉक्स न्यूज कह रहा है कि जो तबाही इस वक्त इजरायली फेस कर रहे हैं, इन्होंने कभी फेस नहीं की। इजरायली ऑफिशियल्स टेल्स अस दे आर फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल। हम इजरायली बता रहे हैं कि वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कितने पोलाइट आदमी हैं, उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। ईरान हैज नेवर विड्रॉन फ्रॉम द डायलॉग टेबल, हम कभी डायलॉग टेबल से पीछे नहीं हटे, बट द फोकस एट दिस स्टेज, लेकिन इस वक्त जो हमारा फोकस है वो डायलॉग नहीं है, इज एन इफेक्टिव एंड पेनफुल रिस्पॉन्स टू डिटर द एग्रेशन। इस वक्त हमारी सारी तवज्जो ये है कि हम ऐसा पेनफुल रिस्पॉन्स दें इस एग्रेशन के जवाब में कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। मुज़ाकरात जो करने थे वो हो गए, हमें पता चल गया कि ये कितने मुज़ाकरात चाहते हैं। इस वक्त हमारा फोकस ये है कि ऐसा पेनफुल इनको जवाब दें कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। इसके अलावा इजरायली मीडिया बता रहा है कि ईरान ने ताज़ा तरीन हमले के अंदर क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल किए हैं, जिससे ये हुआ, एक नई चीज़ हुई, वो जो सायरन्स हैं वो उस वक्त साउंड किए जब मिसाइल बिल्कुल करीब आ गए, उनको एक आध मिनट का ही टाइम मिल सका। तो इजराइल के अंदर तशवीश और ज्यादा बढ़ी है कि ईरानी मिसाइल आए हैं और वो बस 1 मिनट उनके पास था कि वो शेल्टर तक पहुंच। एक मिनट क्या होता है, तो वो बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या ये क्रूज मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं। इजरायली मीडिया की जरा एक हेडलाइन देखिए, इजरायली मिलिट्री कमांड टेल्स इजरायली सेटलर्स। इजरायली जो मिलिट्री, अब देखना पैनिक है, खौफ है इजरायली सेटलर्स के अंदर, क्योंकि उनको इस चीज की आदत नहीं है कि गजा में बमबारी होगी तो उसका नतीजा ये होगा कि इजराइल में बमबारी होगी, यमन पर बमबारी होगी तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इजराइल में भी आकर मिसाइल टकराएंगे। ये तो उन्होंने कभी, इसलिए तो उनको जंगों से फर्क नहीं पड़ता, चाहे लेबनान पर बमबारी हो रही है, शाम पर हो रही है। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि इजरायली सेटलर ऐसे रह नहीं सकते। तो उनको बताया जा रहा है कि द डिफेंस अगेंस्ट इरानियन मिसाइल इज नॉट हर्मेटिक। हर्मेटिक एक टर्मिनोलॉजी भी है, इसका मतलब आप ये समझिए कि हमारा एयर डिफेंस को 100% काम नहीं कर सकता है। हमारा एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर इतना नहीं है अब इरानियन मिसाइल के सामने कि वो टिक सके। हालांकि ये तो समझते हैं ना कि इनका एयर डिफेंस ऐसे एक शील्ड है जिसमें कोई पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता। तो ये शिकस्त हो गई है इस वक्त इजराइल को, और बड़ी तबाही, बड़ी कैजुअलिटीज वहां पर हो रही हैं, और अब अमेरिका जो है वो कह रहा है कि हम आ रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान क्या कर सकता है, उसके पास कितने मिसाइल हैं। देखें, यहां पर जंग तो ये थोड़ी होगा कि ईरान को मेनलैंड को हिट करने जा रहा है। अमेरिका तो फिर जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका मौजूद है उसी से लड़ा जाएगा ना भाई, वहां तो जाकर नहीं ना लड़ा जा सकता, तो यहीं पर अमेरिका से लड़ा जाएगा। तो यहां पर उनकी बेसेस हैं, यहां पर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बाकी एसेट्स हैं, नेवी का एसेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्या ईरान के पास इतने मिसाइल हैं कि वो इनके साथ लड़ लेंगे? ईरान हैज फार मोर मिसाइल्स देन एस्टिमेटेड इन द थाउजेंड्स। अच्छा, जो ट्रम्प की वो परेड हुई है ना, वो परेड उल्टा दुनिया में हजीमत बन गई है। उल्टा दुनिया, चाइना और रशिया, वो नॉर्थ कोरिया, उनकी हंसी नहीं रुक रही। ये अमेरिका के अंदर जो ट्रम्प ने परेड करवाई है, तो इसको भी गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये G7 के अंदर गया है, इसकी चेहरे से एक स्माइल नहीं निकली, और अब ये इस तरह के ट्वीट करके और G7 का इजलास छोड़कर आ गया है, और पूरी दुनिया को इस वक्त इसने एक टेंशन के अंदर डाल दिया। तो वो बता रहे हैं कि इनिशियली ये कहा जा रहा था कि 1500 से 2000 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये इससे भी कई ज्यादा 10,000, 15,000, 20,000 मिसाइल ईरान के पास हो सकते हैं। दिस इज नॉट द बैटल दैट ओवर द लॉन्ग टर्म विल बी एबल टू ब्रिंग एन एंड टू द ईरानियन थ्रेट। ये कोई ऐसी बैटल अब नहीं है कि ईरान को ये डिस्ट्रॉय कर सकेंगे, यानी ये कोई ज्यादा लंबा सा लड़कर भी ईरान को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। ईरान के पास बहुत ज्यादा मिसाइल हैं, और विच हैव पेनिट्रेटेड इजराइल्स रिनाउंड एयर डिफेंस, जिन्होंने ये दिखा भी दिया है कि वो इजरायली जो ताकतवर तरीन एयर डिफेंस है उसको कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं। बरतानिया, अमेरिका, ये सारे मिलकर भी ये मिसाइलों को नहीं रोक सके। देखें, जब ये सारा कुछ हो जाता है तो उसके बाद क्या रह जाता है? भाई, ईरानी मिसाइल पेनिट्रेट कर गए, वो हिट कर गए हैं, और इजराइल सिक्योर नहीं रहा है, तो अब वो ईरान को वाइप आउट करने आ रहे हैं। ठीक है ना, ईरान को बस मुकम्मल तबाह मिटाने के लिए आ रहे हैं। तो अगर इसमें ईरान फिर भी रेजिस्ट कर गया तो इजराइल बचेगा? मुझे बताइए, इजराइल नहीं बचेगा, और अमेरिका भी मिडिल ईस्ट से हमेशा के लिए फारिग हो जाएगा। देखें, जो मैक्रोन बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है कि स्ट्रेटेजिक एरर होगा, वो क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा कि मिडिल ईस्ट से जो है वो फारिग हो जाएंगे। ये स्ट्रेटेजिक एरर है। तो ये यानी अमेरिका के लिए जंग इतनी उल्टी साबित हो सकती है। बाकी जब जंग छिड़ेगी, और चूंकि पेनफुल भी बहुत है, यानी कोई नहीं चाहता जंग हो, और सबको ईरानियन के साथ बहुत हमदर्दी भी है, इंसान पूरी दुनिया के इंसानों के साथ होती है। फिर ईरानियंस तो उनके साथ बहुत सारे ताल्लुकात हैं इस रीजन के, और बहुत सारे पहलू हैं हमदर्दी के। तो एक दुख और तकलीफ भी रीजन के अंदर है, एक पेन वाला माहौल भी है कि अगर ईरानियन के ऊपर अमेरिका अटैक करता है तो कितनी बड़ी तबाही ईरानियंस वहाँ पर आएगी। लेकिन अब क्या करें, मुझे बताइए कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये फिर ऐसी जंग भी साबित हो सकती है कि अमेरिका फिर यहां से फारिग होगा, और उसकी तमाम जंगों का हिसाब फिर इस जंग से लिया जाएगा। देखिए, फिर अभी भी ईरान लिहाज कर रहा है, ये बात ध्यान में रखें, अभी भी ईरान लिहाज कर रहा है, अभी भी ईरान आउट ऑफ कंट्रोल, उसने अपनी पावर इस्तेमाल नहीं की। तो जब अमेरिका आएगा तो वो क्या करेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस
ये हिट होगा, ये बंद होगा, हिजबुल्लाह आएगी, इराक आएगा, फिर तो बस सब चला दिया जाएगा, फिर देखी जाएगी जो भी होगा। और खतरात बहुत ज्यादा है न्यूक्लियर के हवाले से, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जब वो न्यूक्लियर भी ईरान के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खतरात बहुत ज्यादा है। आखिर में मैं आपके सामने रिपोर्ट रखता हूं, अब अमेरिका आ रहा है तो ईरान की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन तो उनका न्यूक्लियर है। अगर न्यूक्लियर होता तो अमेरिका आ भी ना सकता, ना इजराइल आ सकते। तो क्या वो यानी अमेरिका आएगा तो क्या ईरान का न्यूक्लियर बस तबाह हो जाएगा, फिर उनके पास कोई चांस नहीं होगा? अभी तो तबाह नहीं हो सका, इजराइल फेल हो गया, तो क्या अमेरिका आकर तबाह कर सकता है? कितना बड़ा सवाल है। तो चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया में ये लिखा जा रहा है, मैं आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, इजराइल यूएस फेस रिस्क इन टारगेटिंग ईरान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आखिरी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका भी आकर हमला कर रहा है, करने जा रहा है, तो अभी ये क्लियर नहीं है, ये वाज़ेह नहीं है कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर सकेंगे। देखिए, दो बड़े उनके न्यूक्लियर प्लांट है, एक नतांज है और एक फर्दो है। नतांज काफी गहरा है, लेकिन फर्दो सबसे ज्यादा गहरा है, ठीक है ना। और फर्दो के बारे में यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन के करीब है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी अनडिक्लेयर्ड साइट्स हो सकती हैं, ठीक है, जो इससे भी ज्यादा गहरी हो। तो वो कह रहे हैं कि ज्वाइंट यूएस और इजरायली अटैक भी विद एडवांस बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी इसकी गारंटी नहीं है कि वो तबाह कर सकेगा। इट वुड बी हाईली डिफिकल्ट, डेंजरस एंड अल्टीमेटली अनसर्टन इन इट्स आउटकम। हिट कर दिया, अमेरिका ने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर दी, लेकिन फिर भी ये गारंटी नहीं है, फिर भी ये श्योरिटी नहीं है कि क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो गया 20 दिनों के बाद वो न्यूक्लियर धमाका कर दें, तो ये बम गिराने के बाद भी श्योरिटी नहीं होगी। और उसके बाद यानी अगर अमेरिका अटैक करता है तो उसके बाद ये ईरान के पास आज भी पूरी लेजिटिमेसी है कि वो न्यूक्लियर बनाए, और अमेरिका के अटैक के बाद तो फिर कोई ये कह भी नहीं सकेगा कि ईरान न्यूक्लियर ना बनाए। ईरान अंडरग्राउंड इनरिचमेंट साइट्स इंक्लूडिंग नतांज एंड फर्दो वुड रिक्वायर एक्सटेंसिव फायर पावर। इनको तबाह करने के लिए एक्सटेंसिव फायर पावर चाहिए, जो इजराइल के पास नहीं है, स्पेशलाइज्ड वेपनरी चाहिए एंड डायरेक्ट यूएस मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। अमेरिकी बराह रास्त आकर अटैक करें, इवन देन उसके बावजूद फाइनेंशियल टाइम सक्सेस विल नॉट बी गारंटेड। स्पेशलाइज्ड वेपनरी, ज्वाइंट इजरायली अमेरिकन, देखें दुनिया की वो क्लेम करते हैं ना सबसे बड़ी एयरफोर्स है, दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है, उनका ज्वाइंट अटैक, उनकी स्पेशल वेपनरी, उसके बावजूद ये गारंटी नहीं होगा कि वो क्या न्यूक्लियर प्लांट तबाह हुआ या नहीं हुआ। द डिग्री ऑफ डैमेज रिमेन्स अननोन पर्टिकुलरली सिंस इट्स मोस्ट सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर लाइज अंडरग्राउंड। ये अनसर्टेनिटी होगी कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या नहीं हो चुका, खासकर जो उनके सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं, जो सबसे ज्यादा गहरे हैं। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं जो फर्दो प्लांट है ये तो अंदर कहीं मतलब बरीड है, ठीक है ना, यानी ये तो बस जमीन के अंदर कहीं दफन हुआ है। अब मच ग्रेटर डेप्थ, इसकी तो गहराई इतनी ज्यादा है कि बस ये तकरीबन 1/2 किलोमीटर इसकी गहराई हो सकती है, यानी 500 मीटर तक, ठीक है ना, 500 मीटर तक उसको कोई दुनिया का बंकर बस्टर बॉम्ब वो हिट नहीं कर सकता। यूएस मिलिट्री मोस्ट पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब, अमेरिका के पास इस वक्त सबसे जो ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब है, जो उसने इजराइल को भी नहीं दिया हुआ, और इजराइल कई सालों से ये कह रहा था कि उसको ये मिले। अब ये अमेरिका चुके आ रहा है, उस तनाजुर में हम बात कर रहे हैं। GBU-57 ये अमेरिका का ऐसा बंकर बस्टर मिसाइल है जो उसने इजराइल को भी नहीं दिया हुआ, और इजराइल कई सालों से इसकी लॉबिंग कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया इसको, खासकर ईरान के लिए रखा हुआ उन्होंने कि यहां पर गिराएंगे, ठीक है ना। ये आप समझ लें कि बस न्यूक्लियर ही है, ठीक है ना, बस मतलब यानी इसके आगे न्यूक्लियर ही आता है, ये उनका एक इतना बड़ा ये मिसाइल है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, दुनिया का ये सबसे बड़ा मिसाइल है, विच कैन पेनिट्रेट अराउंड 60 मीटर। लेकिन ये भी कितना पेनिट्रेट कर सकता है, उतना नहीं कर सकता जितनी फर्दो प्लांट नीचे है। और फर्दो के अलावा भी कोई एक उनकी साइट हो सकती है जो इससे भी ज्यादा गहरी हो और इनको पता भी ना हो। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। ईरान के पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं जो उन्होंने इस्तेमाल करनी है। सबसे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद होगा जब अमेरिका अटैक कर देगा। अभी देखें ना, ईरान से कहा जा रहा है डी-एस्केलेट करें, अच्छा जी ये कर लें वो कर लें, न्यूक्लियर ना बनाएं। अमेरिका के अटैक के बाद मुझे बताइए कि क्या ये कहेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद ना करें, और ये रीजन के पास कोई जवाब बचेगा कि वो ईरान को कहे, फिर जो जवाब बचेगा कि हिजबुल्लाह ना आए, और लेबनीज गवर्नमेंट का पता भी नहीं चलना वो किधर गई। ये अमेरिका के अटैक के बाद सूरत हाल जो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, ये लेबनीज गवर्नमेंट किधर जाके पता भी नहीं चलना। तो हिजबुल्लाह, इराक की रेजिस्टेंस और शाम वहां पर ग्रुप्स मौजूद हैं, वो तैयार हैं, और जॉर्डन से भी ये खबर आ चुकी है कि वहां से भी अटैक हो सकता है। तो ये पूरा रीजन लिपेट के अंदर होगा जंग की, और अमेरिकी ऑर्डर यहां से गिरेगा। तो अगर वो जीते तो ठीक है, मिडिल ईस्ट के नए नक्शे वो खींचेंगे, लेकिन वो ऐसे हार सकते हैं कि उनका एम्पायर भी जाएगा, वो इस मिडिल ईस्ट से भी फारिग होंगे, और ये उनकी ऐसी तारीखी शिकस्त होगी जो सेंचुरीज तक वो बोल नहीं सकेंगे। और ये मशरिक है, मशरिक इस वक्त तैयार है, और चीन एक बड़ी ताकत के तौर पर रिटर्न कर चुका है। देखिए पिछली सदी में क्या हो रहा था कि चीन एग्जिस्ट, यानी वो तो खुद कॉलोनी बन चुका था, तो माजी का मशरिक कुछ और था, इस सेंचुरी का इस वक्त का मशरिक कुछ और है। अमेरिका के हमले के बाद आपको क्या लगता है कि चीजें कितनी तेजी के साथ तब्दील होंगी, ये यहां पर बहुत कुछ बदल जाएगा।
और फिर ईरान वो कैपेबिलिटीज शो करेगा कि इनको पता लग जाएगा। लेकिन बहरहाल एक डिस्ट्रक्टिव वॉर होने जा रही है जिसको ईरान नहीं चाहता और हम भी नहीं चाहते, कोई भी दुनिया में नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल ये होने जा रही है, ऐसा लग रहा है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।